बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग कह लेंगे पूछने जा रहा है सवाल कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन में ये हमारे पास फ्लोरीन एक एलिमेंट है, उसमें कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है और उसके अंदर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होती है। तो सबसे पहले अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और एटॉमिक मास होता है 19। तो ये तो हमें वैल्यूज़ मिल गए। ऑप्शन ए की बात करें अगर, तो ऑप्शन ए में 9 एटॉमिक नंबर, 9 एटॉमिक मास और 9 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास जो है वो इसका 9 लिखा हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन ए आपके पास गलत है। बी में हम कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास 10 और एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 19 है। तो एटॉमिक मास तो हमें 19 मिल रहा है, तो इस वजह से ये भी रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी की बात करें तो एटॉमिक नंबर 9 सही है, एटॉमिक मास जो है 19 सही है, या मास नंबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो 10 है। इसके बारे में हम लोग सोचते हैं, अगले पे चलते हैं। एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक मास 10 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 19 है। आई थिंक ये दोनों सेम ऑप्शंस हैं, दोनों गलत हैं, तो हमारे पास राइट आंसर यही बचता है। वैसे अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के जो निकालने का फार्मूला है वो ये है कि हम लोग एटॉमिक मास से या फिर मास नंबर से एटॉमिक नंबर जो है माइनस कर देते हैं। तो एटॉमिक मास हमारे पास 19 है, एटॉमिक नंबर है हमारे पास 10, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, सॉरी एटॉमिक नंबर 9 है हमारे पास, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने बचेंगे, 10। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे भी 10 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।